हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज इस विशेष दिन पर बात एक ऐसी शख्सियत की जिसे हम माँ कहते हैं। वैसे तो वो मम्मी, मम्मा, नानी, बुआ कई नामों से जाने जाती हैं, पर हम बच्चे उन्हें माँ ही कहते हैं। वो हैं ही हमारी माँ। आज मैं अपनी दादी यानी माँ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़की जो 31 जनवरी सन 1946 को उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में पैदा हुई, एक बेहद संपन्न परिवार में। अपने परिवार जिसके मुखिया श्री ब्रज नारायण लालोरिया एवं उनकी पत्नी श्रीमती मति सावित्री देवी एक साथ रहते थे। पेशे से वह एक सरकारी मुलाजिम थे जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। उन्हीं के घर 2 भाइयों के अलावा जन्मी थी उनकी बेटी जो थी हमारी माँ ज्ञान। मानो यह नाम उनका सोच समझकर ही रखा गया था। बचपन में पढ़ाई में अव्वल, साथ ही शरारती एवं चंचल। उन्हीं के परिवार में इकलौती बेटी होने के कारण उनकी चंचलता और भी बढ़ गई थी। घर से पत्थरिया स्कूल, स्कूल से घर, सरकारी मकानों के बगीचे में मस्ती करना मानो यही जिंदगी थी उनकी। फिर समय आया जब स्कूल जीवन से पहला कदम कॉलेज में रखा। बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई सागर से पूरी कर हायर एजुकेशन एमए पॉलिटिकल साइंस उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय से पूरी की। पर ये कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने अपने मायके से नहीं, बल्कि ससुराल जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं, वहां पूरी की थी। एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा जीवन साथी जिसके संग उन्होंने पूरी जिंदगी का सफर एक साथ निभाने का वादा किया, और इन्हें मिले उनके जीवन साथी मेरे बब्बा और कोई नहीं, श्री विनोद प्रकाश सक्सेना, हमारी सबकी जिंदगी के नायक और हमारी माँ के जीवन साथी। मेरे बाबा श्री विनोद प्रकाश सक्सेना और हमारी माँ ज्ञान सक्सेना, जो इस कहानी की नायिका हैं, ने मिलकर जिंदगी के अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। इस सफर में पहली खुशी पिंकी ताऊ के जन्म होने पर मिली, जो शेहादोल में सन 1968 में पैदा हुए। घर की पहली लड़की होने का सुख हमारी विनी बुआ ने माँ और बाबा को दिया जब वो खंडवा में रहते थे। घर का दूसरा लड़का आशु तो जो सन 1975 में रायसन में पैदा हुए, उन्होंने मानो इस घर की रौनक में 4 चांद लगा दिए। उनके बाद रायपुर में सन 1976 में घर की दूसरी बेटी बेटू बुआ ने इस घर के आंगन में अपने कदम रखे, जिनके चलते माँ और बाबा का खुशी का ठिकाना न रहा। फिर दामोह में एक और घर का चिराग जिसने जन्म लिया, वह और कोई नहीं, मेरे पापा भानु, जिन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई थी। आज यह कहानी मैं अपनी जुबानी आपके सामने रख रहा हूं। उनका जन्म सन 1978 में दामोह में हुआ। फिर इस घर में एक और लड़का, जो बेहद चंचल और बात बात पर रूठ जाने वाला लड़का, जिसे हम शानू चाचा कहते हैं, का पैदावार हुआ। यह बात है सन 1980 की दामोह की। घर की सबसे छोटी बेटी और छोटे में दूसरी हमारी रानी बुआ, जो अपने स्वभाव से सबको मोह लेती थी, इस घर में पड़ रही सन 1981 उज्जैन में। घर के सबसे छोटे चिराग नन्नू चाचा, जिन्हें हम सब बहुत प्यार करते हैं, साथ ही वह इस जनरेशन के अंतिम चिराग हैं, और कोई नहीं, हमारे प्यारे नन्नू चाचा, जो हमारे चाचा ही नहीं, हमारे दोस्त हैं। इनका जन्म उज्जैन में सन 1903 में हुआ था। नन्नू चाचा ने इस परिवार को संपूर्ण बनाया, पर अभी खुशियों पर विराम नहीं लगा था। माँ तो हम सब बच्चों की माँ ही रही। हमारी मम्मी, उनसे ज्यादा हमारी सेहत का ध्यान रखना, हमारी मालिश करना, हमारी मम्मियों को सिखाना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है। ये अनुभव जो हमारी मम्मी उनको नहीं था, आशीर्वाद के रूप में उन्हें दिया। वास्तव में हम सब बच्चों की प्रारंभिक स्वास्थ्य देखभाल, खान पान सब माँ ने ही की। चाहे वो हमारे बड़े भाई प्यारे चीची भाई हो, या हमारी प्यारी दीदी तिन्नी दीदी हो, या मैं हूं, या मेरा छोटा भाई नौडी या दिया हो, या हुआ शय भैया या अध या दीदी हो, या फिर चानी भैया या हो चीनी दीदी या हो मेरा दोस्त भाई युवी। माँ का आशीर्वाद हम सब पर ही रहा एवं रहेगा। इस परिवार के दामाद बड़े फुफाजी, मैं ईश फुफाजी और राशील फुफाजी से घर की रौनक एवं सम्मान बढ़ा। माँ भी आपको बेटों जैसा मानती रही ही, माँ कहती ही कि ये सब इस परिवार की गरिमा, मान सम्मान भी ही।
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह ज्ञान रूपी प्रकाश जो हमारी जिंदगी में सदा जलता रहे एवं इस ज्ञान रूपी दीपक की नरमी एवं गर्मी हम सबको प्रकाशित करती रहे। वी ऑन लव यू माँ। हैप्पी बर्थडे।